फैमिलीज प्ले अब हो रहे हैं, अब फैमिलीज नहीं आ रही तो उनको आना चाहिए। ड्रामा वही होना चाहिए जो अब अपनी माँ बहन को दिखा सकते हैं। थिएटर सुनसान हो गए थे, हम कोशिश कर रहे हैं उनको दोबारा से आबाद करें। थिएटर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है और फैमिलीज आना शुरू हो गई हैं। ख़वातीन ने और मर्द फनकारों ने जो गंद किया, गंदे गाने बंद होने चाहिए, उनके बोल, लेकिन जिसने गाए, जिनको गवाए गए, सबको उनको भी तो पूछा जाए ना कि भैया आपने क्यों गाए। काफ़ी बदनामी हो चुकी थी। फनकारों की, सीनियर प्रोड्यूसर की, राइटर डायरेक्टर की इज्जत होनी चाहिए। जो आर्टिस्ट है अपना आर्ट दिखाए। लाहौर में तो गंद नहीं था इतना जितना लाहौर से बाहर था। गंदा गाना ना हो, उसके कोई लफ्ज़ ऐसे गंदे ना हो जिससे प्रॉब्लम या मसला हो। गंदा काम बंद हुआ है ना, तो इनलीगल थिएटर भी सारे बंद होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां असगर सलीमी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, थिएटर किसी भी मुआशरे में तफरीह का अहम हिस्सा समझा जाता है, लेकिन पंजाब में कुछ अरसे से फाशी और उरियानी का राज था। इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत पंजाब बिलखसूस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा ज़ाहिद बुखारी मैदान में हैं और वो चाहती हैं कि थिएटर से इस गंद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और थिएटर को बिल्कुल फैमिली थिएटर बना दिया जाए। इस हवाले से हुकूमत पंजाब बिलखसूस पंजाब आर्ट कौंसिल खासा एक्शन में दिखाई दे रहा है और उन अदाकारों और अदाकाराओं पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनको शोकाज नोटिस जारी किए जा रहे हैं जो फाशी और उरियानी और ज़ुमाइनी फ़िक्रे बोलने में पेश है। हुकूमत पंजाब ने जो इक़दामात उठाए हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं, फ़नकार क्या कहते हैं, ये सब आपको इसी व्लॉग में मिलेगा। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम कैसर पिया साहब। अरसा दराज से थिएटर के साथ वाबस्ता हैं और जब ये थिएटर बनाते हैं तो देखने वाले देखते ही रह जाते हैं और इनकी बातों से, इनकी एक्टिंग से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस वक्त जो थिएटर्स की मौजूदा सूरत हाल है, इस हवाले से हम कैसर पिया साहब से तफसील के साथ बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी भाईजान। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा ही करम, अल्लाह का बड़ा शुक्र। अच्छा, जो सूरत हाल चल रही है, क्या कहेंगे, अच्छा हो रहा है थिएटर के लिए, बुरा हो रहा है, क्या देखते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हो रहा है थिएटर के लिए। ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मसला तो बनेगा, जैसे ऑडियंस कम हुई है, कुछ डर गई है ऑडियंस, लेकिन फैमिलीज प्ले अब हो रहे हैं, अब फैमिलीज नहीं आ रही तो उनको आना चाहिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, बल्कि अज़मा साहबा से गुजारिश है वो भी एक बयान जारी करें। क्या माशाल्लाह बहुत अच्छा थिएटर हो रहा है और उन्होंने बड़ा अच्छा एक फ़ैसला किया और हम उस फैसले के साथ थे, हैं और सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे, क्योंकि ड्रामा वही होना चाहिए जो अब अपनी माँ बहन को दिखा सकते हैं। ताकि हम गलत थे इस मामले में, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, किसी गवर्नमेंट को नहीं कहूँगा कि वो गलत थे या मैं या इसी तरह का। तो अभी ड्रामा, वो कहते हैं ना, सर्वाइव करना अब ड्रामे ने, अब नेचुरल जो अच्छा ड्रामा है वो आ चुका है भाईजान और इंशाल्लाह अब ऑडियंस का इंतज़ार है, क्योंकि जितने भी ड्रामा देखने वाले लोग आते थे अब वो ड्रामे पे नहीं आ रहे। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ईद के ड्रामों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जब ये वो छापा। लेकिन मैं मशकूर अज़मा बुखारी साहबा, हमारी बहन है वो, उनका कि उन्होंने एक्सक्यूज़ भी इस चीज़ के बारे में किया, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि इस तरह भी नुकसान हो सकता है। तो लेकिन वो जो भी कदम उठा रही हैं ड्रामे के लिए, तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मैं खुद अब साफ़ सुथरा काम करता हूँ। जो पिछली 10-15 साल पहले गलतियाँ की हैं उसकी मैंने पहले भी माफ़ी मांगी है, तो इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा सर, आपका पहले भी एक बयान भी आया था, तकरीबन हर थिएटर को इन छापों की वजह से, बेसिकली ये छापा नहीं था, विजिट था, 15 से 20 लाख तकरीबन हर थिएटर का नुकसान हुआ है। कुछ आप चाह रहे हैं कि इस तरीके से पैकेज जो इंसेंटिव अपना अनाउंसमेंट की जानी चाहिए हुकूमत की तरफ से, जिस तरीके से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2 अरब रुपए का पैकेज जो है अनाउंस किया है, आपकी भी कोई डिमांड है, कोई मुतालबा है, इस तरह किया जाना चाहिए? हमें ये सबसे अच्छी बात है, हम मनवा सकते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री सब इकट्ठे हैं, हमें इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठे होकर हमें जाना चाहिए सीएम साहबा के पास, अज़मा बुखारी साहबा के पास जाना चाहिए। हमें अपने जितनी भी चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें सामने रखनी चाहिए। वो ख़ुद बुला भी रहे हैं, तो जाके हम कहेंगे भी उनको कि जितना ईद पे नुकसान हुआ है हर थिएटर को। और मैं आपको सच बताऊं
कि जो थिएटर प्रोड्यूसर हजरात हैं ना, वो इतने अमीर बंदे नहीं हैं। उनको 2 ड्रामों में पैसे अगर नुकसान हो गया तो वो ख़त्म कर देते हैं हर चीज़ को। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि ये प्रोड्यूसर बहुत अमीर होते हैं, थिएटर वाले फ़नकार बहुत अमीर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल जितने पैसे थिएटर के फ़नकार लेते हैं मेरे समेत, हम आपको बताएं तो क्या हैं इतने पैसे। तो इस वजह से ये बड़ा मसला है, बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन गवर्नमेंट को हमारा साथ देना चाहिए, जिस तरह हम उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। तो जितने प्रोड्यूसर हज़रात के, मेरी भी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि किसी को जो कुछ मर्ज़ी दें, लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर हज़रात के, फ़नकारों का नहीं, प्रोड्यूसर हज़रात के जितना नुकसान हुआ अगर वो दे दें तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। अच्छा कैसर साहब, हुकूमत ने 80 गानों पे उसको बैन किया है, क्या आप समझते हैं अब भी कुछ ऐसे गाने हैं जिन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? ये मैं तो जो गाने चलते थे ना, हम तो पहले भी आवाज़ उठाते थे इन गानों के, ये गाने, लेकिन ये गाने सेंसर बोर्ड ने पास किए हैं। फिल्मों में चल रहे हैं, घरों में चल रहे हैं, फेसबुक पे चल रहे हैं, यूट्यूब पे चल रहे हैं, थिएटर पे नहीं चलेंगे वो गाने, ठीक है। लेकिन हमें कोई इतराज़ नहीं इस चीज़ का कि गंदे गाने बंद होने चाहिए, उनके बोल, लेकिन जिसने गाए, जिनको गवाए गए, सबको उनको भी तो पूछा जाए कि भैया आपने क्यों गाए, आपने सिनेमाज में गाने चलने क्यों दिए, अब क्यों चल रहे हैं वो गाने यूट्यूब पे या किसी भी मीडिया पे। अभी कहते हैं कि थिएटर गंदा है, थिएटर गंदा है, चलो जी हम मानते हैं, अब थिएटर साफ़ है ना। लेकिन जो फेसबुक पे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, जो इंस्टा पे ख़राब हो रहे हैं, जो यूट्यूब पे ख़राब हो रहे हैं, कि आप सिर्फ चेक करें फेसबुक, और ऐसी ऐसी गलीज़ वीडियो है, वो हिंदुस्तान के गाने इधर चलने नहीं देते। हिंदुस्तान की पाकिस्तान में वो चीज़ें चल रही हैं जो सास बहू ससुर वाले ड्रामे चल रहे हैं फेसबुक पे, वो देखे जा सकते हैं, उनको भी बंद होना चाहिए। बच्चे ख़राब हो रहे हैं। थिएटर चलो ठीक है, मैं कहते ना आए थिएटर, जो अच्छा हो तो आ जाएं, बुरा हो तो ना आए। लेकिन जो बुरा हाथ में मोबाइल पकड़े हैं वो गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे पंजाब में चाहिए, जहाँ भी चाहिए, तो जो बच्चे घरों में ख़राब हो रहे हैं, अपने कमरों में माँ बाप से चोरी जो फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, उन पे क्या असर जाएगा। गलत फिल्में, गलीज़ फिल्में जिनको कहा जाता है। दीपिका जिसका एक गाना आया था, वो तकरीबन 100 मिलियन लोगों ने देखा है, सही है। उनमें से कितने मिलियन तो पाकिस्तान नहीं थे, वो सब ने देखा है, वो कोई नहीं रोक रहा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि साफ़ सुथरा काम हो, हर जगह होना चाहिए, घरों में भी उस पर पाबंदी होनी चाहिए इन चीज़ों पे। अच्छा सर, एक तजवीज़ आई है, बल्कि अज़मा ज़ाहद बुखारी साहब ने भी ये कहा था कि जो ड्रामे हैं, थिएटर ड्रामे गानों के बगैर होने चाहिए। जैसे माजी में भी ये होते रहे हैं, थिएटर होता रहे, अगर गाने ना शामिल किया जाए थिएटर हो सकता है क्या? अभी हमने करके देखे हैं, जितने भी हमारे फनकार ड्रामा छोड़ के गए ना, तो उन ऑडियंस नहीं आती थी, वो शौक़ से नहीं छोड़ के गए, ठीक है। गाने बंद कर दिए गए, तो जहाँ 500 बंदा होता था, वहाँ क्या होता था कि मसलन 50 बंदे आ गए, 100 बंदा आ गया, सुहेल साहब ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ा, सुहेल साहब भी अच्छा ड्रामा चाहते। लेकिन गाना सिर्फ थिएटर पे बंद ना करें, फिर घरों में जो शादियाँ होती हैं उस ढोलक पे भी गाने बंद करें, सही। वो फूआ फू बंद करें, जो गाड़ियों में लगते हैं गाने वो बंद किए जाएँ। गाना अब गाना होना चाहिए। पहली तो बात है, गाना मैं कहता हूँ, या जो भी बुरा काम है वो बुरा ही होता है, चाहे गाना हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे जो भी है, लेकिन वो चीज़ बंद ना करें, इसलिए वो अच्छा कर सकते हैं। या तो हर जगह से बंद कर दें ना। पाकिस्तान में कोई बिल्कुल कोई मेले पे भी डांस ना कर रहा हो, कोई कहीं भी ना कर रहा हो, गाना सिचुएशनल गाना होना चाहिए। मैडम नूरजहां साहबा के गाने हैं, नसीबो जी ने अच्छे गाने भी गाए हैं और बड़े गाने हैं, आतिफ असलम साहब है, राहत फ़तेह अली खान साहब है, जिन्होंने भी गाने उन पे परफॉर्म होता है, होना चाहिए वो। लेकिन ये है कि गाना बंद ना करें, जिस तरह जो सकाफ़त में या जिस तरह वो कहते हैं ना कि इजाज़त होनी चाहिए, उस तरह होनी चाहिए। गंदा गाना ना हो, उसके कोई लफ्ज़ ऐसे गंदे ना हो जिससे प्रॉब्लम या मसला हो। देखिए गाने चलने चाहिए मेरे ख्याल से। आप सर पाकिस्तान के उन चंद फ़नकारों में से एक हैं जो इंडियन पंजाबी फिल्मों में आते हैं और छा जाते हैं, ठीक है जी। कुछ आप सजेस्ट करेंगे कि थिएटर पे इंडियन गाने अगर 80 बैन हो गए हैं, चूँकि उनके गाने फिर भी कुछ मायारी हैं, होने चाहिए। मैंने अज़मा साहबा से दरख्वास्त भी की थी कि इंडियंस गाने खोल दें जो पंजाबी हैं, जो पंजाबी फिल्मों में होते हैं। वो उससे क्या होता है कि उससे बेहतर अल्फाज, बेहतर लफ्ज़, ये वो सारा हैं उसमें। आप शायरी उसकी अच्छी है, तो आप वो खोल दें गाने। वैसे भी तो पाकिस्तान में जो चैम्पियन ट्रॉफी हुई है, 30-50 हज़ार बंदा स्टेडियम में बैठा, तो इंडियन गाने चल रहे थे। 50,000 स्टेडियम में इंडिया खेलने नहीं आ रहा, लेकिन उनके गाने चल रहे हैं। तो मुझे एतराज़ नहीं है, उनके चलने चाहिए गाने, फिल्में चलनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि मैं उन पर एतराज़ करता हूँ, लेकिन इजाज़त, हर तरफ इजाज़त है,
हर जगह इजाज़त है इंडियन गानों की, फलां फलां। तो अगर आप चाहते हैं परफॉर्मेंस लड़कियां अच्छी करें, हमारे पास इतनी सिलेक्शन नहीं है। 25 से 50 गाने होंगे वो मैडम जी के या किसी के जिनमें आप परफॉर्म कर सकते हैं, जो लड़कियां कर सकती हैं। इंडियंस को 100 ऐसा लाखों गाने हैं जिस पे आप परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें आइटम्स कर सकते हैं। तो जहाँ हर जगह पे इजाज़त है, केबल की इजाज़त है, केबल में फिल्मों की इंडियन इजाज़त है, तो थिएटर पे भी होनी चाहिए। अच्छा कैसर साहब, आप क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है आपने मुझे छक्का भी मारा था। बिल्कुल ठीक है जी, वो बारिश स्टूडियो में जो मैच हुआ था। बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं आप, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो रहे हैं कि कुछ क्या कहेंगे इस PSL के बारे में? PSL हमारा मैच सबसे ज़्यादा दुखी इसलिए कि जो कराची में मैच हुए ना उधर ऑडियंस नहीं आई। देखिए IPL हो रहा है, ऑडियंस कितनी है। अब कराची में अभी लाहौर जिंदाबाद है, पंजाब जिंदाबाद, इधर मैच पिंडी में ऑडियंस भी आती है। तो कराची वालों को भी मैं कहूँगा जितने मैच हैं प्लीज़ पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, अपनी लीग है PSL, उसकी इज़्ज़त के लिए मैच देखा करें, स्टेडियम में जाया करें जैसे मैं जाऊंगा। और PSL हमारी अपनी लीग है, पाकिस्तान की लीग है, तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और मेरी सिर्फ अगर दुआ किसी के लिए ना, तो मैं सबसे कहता हूँ कि बाबर आजम भाई के लिए। बाबर आजम हमारी जान है, उस पर क्रेसेस है, तो अल्लाह करे वो रन्स करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कप्तान हैं। आपकी वैसे फेवरेट टीम PSL में कौन सी है? मेरी फेवरेट जो टीम है ना, क्योंकि बाबर तो मुझे पसंद ही है, वो तो मेरे दिल में है, ठीक है। लेकिन जो मुझे पसंद टीम है ना, वो इस वक्त जो मैं चाहता हूँ कि वो जीते, वो अब क्या दें, लाहौर कलंदर है, क्योंकि लाहौर में रहते हैं, लाहौर में काम करते हैं, तो लाहौर कलंदर मुझे पसंद है। फिर इस्लामाबाद भी बहुत अच्छी है, लेकिन बाबर जीतेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नाज़रीन, ज़फ़र इरशाद साहब से बात करते हैं जो थिएटर की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया आपका, एक्सप्रेस न्यूज़ को आपने टाइम दिया जी, थैंक यू। क्या कहेंगे जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इस वक्त? आज जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, ये बहुत पहले हुकूमत को इकदाम उठा लेना चाहिए था। हम इस एज पे ना आते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये स्टेप उठाया, इसलिए कि बेशुमार अच्छे फ़नकार वो इसी इंतज़ार में इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। तो ये जो इकदाम है, इससे फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि चेक एंड बैलेंस जितना होना चाहिए उतना नहीं है। हो सकता है कि स्टाफ की कमी हो, और फिर जैसा कि ये जो इन्होंने हमारे ऊपर जो ऑफिसर्स हैं चेक एंड बैलेंस के लिए लगाए हैं, वो उनका आर्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आर्ट के लोगों को, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनको ये ड्यूटी सरअंजाम देनी चाहिए, ताकि वो समझते हैं कि ड्रामा क्या है और बात की वेरिएशन क्या है, कौन सी बात वल्गर है, कौन सी ज़ूमैनी है। इसका फ़र्क जो है वो आर्टिस्ट ही जज कर सकता है, बजाय इसके कि कोई अफसर। अच्छा, आप ज़फ़र साहब ये बताएं, बल्कि कैसर पिया उन्होंने भी कहा था कि ईद के दिनों में, क्योंकि ईद के दिनों में जब थिएटर ड्रामे लगते हैं, आप लोगों की भी ईद ही होती है, ठीक है, छापे मारना, और उसकी वजह से उन्होंने कहा था कि 20 लाख तकरीबन हर थिएटर को नुकसान उठाना पड़ा है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर छापे ही मारने थे या विज़िट ही करना था आज़मा बुखारी साहिबा ने, तो कोई और वक्त का इंतखाब किया जा सकता था? हाँ, देखिए, इरादा तो इनका रमज़ान से पहले का ही था, लेकिन ये जो छापे का लफ्ज़ है उसमें और विज़िट के लफ्ज़ में फ़र्क है। तो आवाम जो है वो खौफज़दा हो चुकी है कि हम फ्रंट का टिकट लेकर बैठते हैं और उनके साथ कोई बदतमीज़ी हो, तो वो एक मुनासिब रवैया नहीं है। फिर उनके चेहरे जो हैं, कई लोग अपनी कुछ और मसरूफियत बता के थिएटर की तरफ आए होते हैं। लेकिन जैसे कैसर सनाउल्लाह खान साहब का एक क्रेडिट है, जो 2 साल से ये कोशिश कर रहे थे कि बाकायदा एक फैमिली ड्रामा हो, और उसका एक ट्रैक है, हीरा पन्ना सोना चांदी मजाजन मेरी। एक उनके कोई 15-20 ड्रामे जो है कम से कम वो इस ट्रैक के हैं कि जो बाकायदा फैमिली ड्रामे थे। तो वो तो आप वीडियो पे, यूट्यूब पे देख भी सकते हैं कि वाकई उनकी ये कोशिश थी। अब इस साल 2025 में आगे गवर्नमेंट जो इकदाम उठाया है, और उसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है, और ये इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ और बेहतर होगी। मैं वैसे इंडिया के हक़ में नहीं हूँ बीइंग ए पाकिस्तानी, तो लेकिन जो म्यूज़िक का हाल है हमारे माशरे में, तो मैं समझता हूँ कि इंडियन म्यूज़िक खोल देना चाहिए, ताकि हमारे माशरे में एक नया म्यूज़िक जो है वो लॉन्च हो। हमारी फिल्म्स तो आ ही नहीं रही, फिल्म्स आएंगी तो नया म्यूज़िक आएगा। वही पुराना म्यूज़िक, वही 25 साल पुराना सिलेबस जो है घूम घूम के वही दोबारा आ रहा है। कोरोना से पहले भी वही कुछ था, कोरोना के बाद भी वही कुछ है। अब इन्होंने 80s सॉन्ग जो हैं वो रिजेक्ट किए हैं उस लिस्ट से,
बल्कि अभी और ज़्यादा भी होने वाले हैं कुछ सॉन्ग्स। डांस के ऊपर पाबंदी लगाएं या उसके ऊपर सख्ती करें, लेकिन एक इंडियन म्यूज़िक के अंदर जो है ना वो परफार्मर को मेहनत करनी पड़ेगी, हर गाने के ऊपर एक नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं डांस के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन इंडियन म्यूज़िक खोल देना चाहिए कि वो एक अच्छा म्यूज़िक है, क्रिएशन है उसके अंदर। नहीं तो हमारे यहाँ तो चाहत फ़तेह अली ख़ान को भी हिट कर दिया गया है, तो इसमें फ़र्क तो है। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से ज़फ़र शाह साहब ने भी कहा है कि जो इंडियन म्यूज़िक है उसको खोल देना चाहिए। अगर इंडियन पंजाबी फिल्में पाकिस्तान में लग सकती हैं तो जो पंजाब के थिएटर्स हैं वहाँ पर जो इंडियन गाने हैं वो क्यों रिलीज़ नहीं हो सकते। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की नामवर स्टेज आर्टिस्ट सोनिया मेहर मौजूद है। आइए इनसे भी बात करते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है थिएटर की, इस हवाले से क्या कहते हैं और जो हुकूमत पंजाब के इकदाम है उसको कैसा देखती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो फारशी जो फैली हुई थी इसको बंद कर रहे हैं, फैमिलीज़ दोबारा आने लग गई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। जो चले गई थी थिएटर्स इंसान हो गए थे, हम कोशिश कर रहे हैं उनको दोबारा से आबाद करें और बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट करेंगे। वेरी गुड। और ये जो डांस वगैरह थे, ड्रेसिंग इनकी, ये वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट। लेकिन फैमिली भी आना शुरू हो जाए कि हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की एक और नामवर स्टेज आर्टिस्ट अरूज खान मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, वो स्टेज की नई सूरत हाल के हवाले से क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करके आई हैं, कैसा लगा आपको? थिएटर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है और फैमिलीज़ आना शुरू हो गई हैं, जो कि फैमिलीज़ नहीं पहले आती थी। और हम भी यही चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अब फैमिलीज़ भी आ रही हैं, आज भी बैठी हुई थी, तो उनके सामने परफॉर्मेंस पहले फैमिलीज़ कम आती थी, तो और ये तमासील को वैसे भी एक क्रेडिट है कि ये चाहता है, हम पहले दिन से चाहता है कि जो थिएटर है फैमिली थिएटर बने। जी बिल्कुल, यहाँ पे पहले से ही फैमिलियाँ ही आती हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्टेड ड्रामे होते हैं और बहुत अच्छे ड्रामे, फैमिली ड्रामे होते हैं। बाकी थिएटर जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाता है कि ऊंच नीच हो जाती है, वर्गल भी हो जाता है, पर यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा, कुछ गानों पे पाबंदी, 80 गानों पे पाबंदी लगी है, इस फैसले को कैसा देखती हैं? अच्छा है, बुरा है? बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि जो गलत, जिस गाने में गलत जुमले हों वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। काम वाले गाने करें, जो आर्टिस्ट है अपना आर्ट दिखाए। और गलत अच्छा हुआ है कि जो गाने गलत थे वो बैन हो गए हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं पंजाब थिएटर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह से। कैसर सनाउल्लाह के बारे में आपको ये बता दूं कि 1000 से ज़ायद ये जो थिएटर ड्रामे हैं उनको प्रोड्यूस कर चुके हैं, 24 ड्रामे ये लिख चुके हैं और 25 अप्रैल से इनका एक नया ड्रामा जो है चाहत, वो थिएटर की जीनत बनेगा। तो हमारे साथ मौजूद है। और यहाँ पर एक और बात बताऊँ कि हमेशा फहाशी और उरियानी के ख़िलाफ़ कैसर सनाउल्लाह ने आवाज़ बुलंद की है और ये वो चेयरमैन हैं, ये ओहदेदार हैं पंजाब के कि जो हकीकी मायनों में चाहते हैं कि जो पंजाब का थिएटर है वो फैमिली थिएटर बन जाए। तो आइए कैसर सनाउल्लाह के साथ बात करते हैं कि इस वक्त जो थिएटर की मौजूदा सूरत हाल है इसके हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने बिलखसूस सईदा उज़मा बुखारी साहब ने काफ़ी गिरफ्त अपनी मजबूत कर ली है। गिरफ्त से मुराद ये है कि फहाशी और यानी का उन्होंने तकरीबन ख़ात्मा कर लिया है और कहीं कोई छुप छुपा के कोई इक्का दुक्का हो तो मैं उसकी नहीं बात करता। और ड्रामे की सिमत ठीक हो गई है, सबको फैमिलीज़ और साफ़ सुथरे ड्रामा करने पड़ रहे हैं। चूँकि पिछले 20-30 साल से लोगों को बिलखसूस फ़नकारों को आदत नहीं थी अच्छा ड्रामा करने की स्क्रिप्ट वाला, तो अब करना पड़ रहा है। लाइव कैमरे लग चुके हैं, मॉनिटरिंग कैमरों पे भी जारी है, वो ख़ुद भी अंदर हाल में आके बैठते हैं और ये बिल्कुल एक मसावात इंसाफ के ज़रिए पूरे पंजाब में ये काम मॉनिटरिंग का जारी है। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जैसे सारी ज़िंदगी किसी बंदे ने 20-30 साल डालडा घी खाया हो तो अचानक उसको खालत जैसी घी मिल जाए तो उसको वॉमिटिंग भी आ जाती है, उसका पेट भी ख़राब हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको आदत पड़ जाती है। काफ़ी बदनामी हो चुकी थी। ये जो ख़वातीन ने और मर्द फ़नकारों ने जो गंद किया तो बिल आखिर ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा ने और उज़मा बुखारी साहब ने एक्शन किया
और 30 साल का गंद उन्होंने तकरीबन ख़त्म कर दिया। और अब चाहिए ये कि पंजाब गवर्नमेंट अब कोई रिलीफ दे। सेंसर की जो फ़ीस है 35,000 40-50 हज़ार लग जाता है, उसमें कमी वाक़या हो और फ़नकारों को कोई अच्छा काम करने वालों को इंसेंटिव दिया जाए। और हमारे बिजली के जो बिल हैं वो 7 लाख महाना तक गर्मियों में चले जाते हैं, वो को खुसूसी शफ़क़त फरमाई जाए, कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए। और आपको पता है कि गवर्नमेंट फ़िल्म को ज़िंदा करने के लिए 2 अरब रुपए उन्होंने दिए हैं। बड़ी खुशाइंद बात है, बड़ी अहम बात की है कि उनको 2 अरब मिल रहे हैं, तो थिएटर को भी मिलने चाहिए। मैं वो खुशकिस्मत हूँ कि जिसका फ़िल्म के साथ भी तल्लक है और थिएटर के साथ भी। तो मैं चाहूँगा कि थिएटर पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। आप देख लें कि इंडियन फिल्मों में भी हमारे फ़नकार काम कर रहे हैं। फ़नकारों की, सीनियर प्रोड्यूसर की, राइटर डायरेक्टर की इज़्ज़त होनी चाहिए, और इज़्ज़त से सारे मामलात जो एक्ट बन रहा है उसमें हमें शामिल किया जाए। करेंगे भी, उद्मा बुखारी साहब ने वादा भी किया है। और जब इतनी कुर्बानी दे दी है सब ने ड्रामा को ठीक करने के लिए, तो अब थोड़ा सा इनके आंसू भी साफ़ किए जाएं, इनको रिलीफ दिया जाए, और पंजाब गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को ज़िंदा रखने के लिए जो भी हर मुमकिन कोशिश हो सकती वो करे। अच्छा, अभी जो हुकूमत पंजाब ने छापे मारे हैं और हमारी जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और कल्चर जो है, ईद के दिनों में सुनने में आया है कि हर थिएटर को लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। वो कितना था और इस हवाले से क्या कहेंगे? वो हुआ ये कि यूट्यूबर्स ने लफ्ज़ लिख दिया छापा छापा छापा, हालांकि उन्होंने विज़िट किया था, एक मॉनिटरिंग का वो एक हिस्सा था। तो छापा छापा करके ईद के ड्रामे थे, तो हर थिएटर को 15 से 20 लाख रुपए नुकसान हुआ। अगर पंजाब गवर्नमेंट फ़िल्म को 2 अरब रुपया दे सकती है तो ये 10 से 12 थिएटर हैं लाहौर के, बाकी तो सब ठीक रहा। चूँकि लाहौर में ही सारा कुछ हुआ था, सख्ती भी लाहौर में ज़्यादा थी, तो ये इस नुकसान का अगर अजाला हो जाए, क्योंकि ये छापा लफ्ज़ से सिर्फ लाहौर के थिएटर मुतासर हुए, तो ओवरऑल तो करें सबके लिए, लेकिन ये कोई एक पैकेज होना चाहिए कि जिन प्रोड्यूसर्स के ड्रामे थे, किराए की बिल्डिंगें, बिजली के बिल हैं, आर्टिस्ट ने तो मुआवजा पूरा लेना, मारा गया प्रोड्यूसर, तो एक रिलीफ पैकेज अगर पंजाब गवर्नमेंट अनाउंस कर दे तो चलो शहीदों के झंडे के तले कोई सबका भला हो जाएगा। कैसर साहब, आप चूँकि पंजाब के चेयरमैन भी हैं पंजाब थिएटर्स के, अभी तक जितने भी विज़िट हुए हैं या अपना जितनी भी कार्रवाई हुई है, लाहौर के थिएटर्स हैं 10-12 जो हैं, ज़्यादा जो गंद है वो तो पंजाब लाहौर से बाहर है। ठीक है, वो शादी हालों में उन्होंने बनाए हुए हैं और छोटे छोटे, ये आप ज़्यादा समझते हैं। क्या आप समझते नहीं है कि लाहौर से बाहर भी इस तरीके से जो ऑपरेशन है वो होने चाहिए? असल में वो खतून है, लेकिन वो 100 मर्दों पे भारी हैं। उज़मा बुखारी साहब बड़ी मेहनती औरत हैं वो। अब हर जगह पे तो वो डेरा गादी खां, मियाँ चन्नू, लैया, भक्कर, चिश्तियाँ, साहिवाल, शेखुपुरा, मुल्तान, गुजराला, गुजरात, पिंडी, अपना बहावलपुर, बहावल नगर, तो वो रोज़ नहीं जा सकती, उनको इंफॉर्मेशन का इतना काम है। तो वहाँ पे उनका जो डिपार्टमेंट है पंजाब आर्ट काउंसिल, वो काम कर रहा है। और वाकई लाहौर से बाहर, लाहौर में तो गंद नहीं था इतना जितना लाहौर से बाहर था, तो वो भी टाइट हुए हैं, वो भी बेहतर कर रहे हैं। लेकिन इनलीगल थिएटर बहुत है जो बिल्डिंग लॉ के मुताबिक नहीं है, जहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस घूम नहीं सकती, बैक स्टेज पर एमरजेंसी गेट नहीं है, अंदर फायर लग जाए तो आग बुझाने के आलात, पानी की बाल्टियाँ वो नहीं है। वो सारा जो है ना इनलीगल, अगर गंदा काम बंद हुआ है ना तो इनलीगल थिएटर भी सारे बंद होने चाहिए, ताकि सिर्फ लीगल थिएटर रह जाएं। ये एक बड़ी ज़्यादती है कि एक बंदे ने अपनी बिल्डिंग में सारे लवादमात लाखों रुपए करके पूरे किए हुए हैं, और एक बंदा जो है वो 2-4 दुकानों के ऊपर हाल बना के लेंटर डाल के तो वो थिएटर बना लेता है। वो सब बंद होने चाहिए कानून के मुताबिक जी, कानून के मुताबिक। ये जो रिश्वतें दे के लाइसेंस मिले हुए हैं उनका ख़ात्मा होना चाहिए, और एक कमेटी बन जाए जो विज़िट करे, जितने इनलीगल थिएटर हैं उनके लाइसेंस कैंसिल करके वहाँ पे वो मालिक जो मर्जी और काम करे,
वो थिएटर ना हो वहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी कैसर सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है, जो इलीगल थिएटर है, गैर कानूनी थिएटर, उनको बंद किया जाना चाहिए। और साथ साथ चूँकि कैसर सनाउल्लाह ने कहा है कि ईद पर हमारा खासा नुकसान हुआ है, इसलिए थिएटर्स के लिए हुकूमत खुसूसी एक पैकेज जो है, बिलखुसूस लाहौर के जो थिएटर है उनके लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। नाजरीन, ये तो था हमारा आज का व्लॉग, जिस पे हमने आपको जो थिएटर्स लाहौर भर के जो थिएटर है उनकी ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बताया। फ़नकारों से भी बात की, पंजाब जो थिएटर एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनके साथ भी बात की। फ़नकारों का, अहदेदारों का ये कहना था कि हम भी चाहते हैं कि जो थिएटर है वो फैमिली थिएटर बन जाए और जो पब्लिक है अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ पर आए और जो यहाँ का माहौल है यहाँ से खूब लुत्फ़अंदोज़ होकर चेहरों पर मुस्कुराहटें लेकर वापस अपने घरों में जाए। जब हमारी फ़नकारों के साथ बात हुई, एक तजवीज़ ये भी आई कि थिएटर के ड्रामों के दौरान अगर पाकिस्तानी गाने नहीं तो इंडिया के जो पंजाबी गाने हैं उनको रिलीज़ करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। और इसके अलावा चूँकि हुकूमत पंजाब ने बहुत ज़्यादा छापे मारे थे ईद के दिनों में, और चूँकि जब ईद पर ड्रामे लगते हैं तो बहुत ज़्यादा बिज़नेस होता है, लेकिन इन छापों की वजह से जो खासा जो हर थिएटर है उनको खासा नुकसान का सामना करना पड़ा। इसलिए फ़नकारों ने और थिएटर एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं उन्होंने हुकूमत पंजाब से बाकायदा तौर पर एक अपील की है कि जिस तरीके से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, हमारे लिए भी एक खुसूसी फ़ंड मुख्तस किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि थिएटर को फहाशी से पाक करने के लिए माजी में भी बहुत ज़्यादा कोशिशें होती रही हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद थिएटर वही अपनी पुरानी डिगर पर आ जाता है। तो अब ये देखते हैं कि हुकूमत पंजाब बिलखुसूस सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात और सकाफ़त अज़मा ज़ाहद बुखारी की ये कोशिशें रंग लाती हैं या नहीं। लेकिन अवाम अब भी चाहती है कि थिएटर उस तरीके से होना चाहिए कि जिसे हम अपनी माँ, बहन, बेटी सबके साथ बैठकर देख सकें। तो नाज़रीन, ये तो था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स ज़रूर करें।